हेलो एवरीवन, आज आम डिस्कस करवा इंडिविजुअल रेट आउ रेट ऑफ रिएक्शन मध्य कौन रिलेशन थाए बुझीगला। इंडिविजुअल रेट आउ रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेशन भी फिल करने चेष्टा करवा आउ तांको मध्य रिलेशन कौन थाए ताकू बुझापी चेष्टा करवा बुझीगला। मु पूर्व लेक्चर तुम मानक जनईली सपोज एटा हूँ गोटे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बुझीगला। तो गोटे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को आम जिते देखुचे कि गोटे केमिकल रिएक्शन को आम जिते देखुचे से केमिकल रिएक्शन रो रेट जदि आम कैलकुलेट करने चेष्टा करवा ताले केमिकल रिएक्शन रेट ऑलवेज गोटे ही थाए आइदर 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड या 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड गोटे ही थाए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। किंतु से केमिकल रिएक्शन रे आमे जदि इंडिविजुअल रिएक्टेंट कि प्रोडक्ट रो रेट जदि आम बाहर कर परिबा ताले अलग अलग हो पारे आउ ताहा डिपेंड करे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऊपर बोली भी मु जणैथिली। जदि रिएक्टेंट किंबा प्रोडक्ट रो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट समान हो ताले तांकर इंडिविजुअल रेट भी समान हो। जदि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिफरेंट हो ताले इंडिविजुअल रेट भी अलग अलग हेबो बोली कि मु जणैथिली बुझेला। रिपीट करूसी गोटे केमिकल रिएक्शन रो रेट ऑलवेज गोटिए ही होता है किंतु से केमिकल रिएक्शन रे इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैन बी डिफरेंट बुझीगला। आउ डिपेंड क्या ऊपर करते स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जदि रिएक्टेंट किंबा प्रोडक्ट रो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट समान थिबो ताले इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी समान हो एवं जदि इंडिविजुअल रेट ऑफ एवं जदि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिफरेंट थिबे ताले स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो डिफरेंट थे ताले इंडिविजुअल रेट भी डिफरेंट है बुझीगला। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑलवेज गोटे होता है आउ इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दैट केमिकल रिएक्शन कैन बी डिफरेंट बुझीगला। तो देखो आम आज फिल करने चेष्टा करवा इंडिविजुअल रेट को आउ रेट ऑफ रिएक्शन को तांको मध्य डिफरेंस कौन थाई तांको डेफिनेशन कौन आउ तांको मध्य रिलेशन कौन थाई आमे बुझिया चेष्टा करिया बुझेला। क्लियर। सपोज एटा हूँ गोटे केमिकल रिएक्शन 2A गिव्स 3B गोटे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आउ ये केमिकल रिएक्शन टी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जो मु लिखी जेठी ए केमिकल रिएक्शन टी कंप्लीट होची 2 सेकंड रे बुझेला। एटा हूँ गोटे केमिकल रिएक्शन आउ ये रिएक्शन टी कंप्लीट होची 2 सेकंड रे आम मोल कॉन्सेप्ट रे पढ़ी ए रिएक्शन को आम लिखिपर जेहेतु यह गोटे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन 2 सेकेंड रे ए रिएक्शन टी कंप्लीट होची माने जब 2 मोल ऑफ ए खत्म होगा यहाँ पे 3 मोल ऑफ बी फॉर्मेशन हम केते सेकेंड रे 2 सेकेंड रे बुझिला। मुझे लिखी दीजिए देखो यार माने कौन जब 2 मोल ऑफ ए खत्म होगा तब 3 मोल ऑफ बी फॉर्म होगा। रिएक्शन टी कंप्लीट होगा जेहेतु लगुच 2 सेकेंड तो 2 सेकेंड रे इवेंट्स टी घटिबो बुझीगला। यार माने कौन 2 मोल ऑफ ए सरीले 3 मोल ऑफ ए फॉर्मेशन हम केते सेकेंड रे 2 सेकेंड रे कहीं रिएक्शन टी कंप्लीट होगा 2 सेकेंड लगुच बुझीगला। तो यही डाटा को मुझे बुझेली जिते 2 मोल ऑफ ए सरुची 3 मोल ऑफ बी फॉर्मेशन होची 2 सेकेंड रे ए डाटा को यूज करके आम इंडिविजुअल रेट को और रेट ऑफ रिएक्शन को फिल करने चेष्टा करवा। फिल करिया माने ताको मध्य डिफरेंस भी हमको जना पड़ जिवो ताकर डेफिनेशन भी हमको जना पड़ जिवो आउ ताको मध्य कौन रिलेशन भी अच्छे हमको जना पड़ जिवो बुझीगला। तो एठो जदि आम रेट ऑफ ए माने इंडिविजुअल रेट ऑफ ए माने रिएक्टेंट जदि कैलकुलेट करने चेष्टा करबा ताले कैलकुलेट करि परिबा निश्चित भाव में। इंडिविजुअल रेट ऑफ बी आम जो कैलकुलेट करने चेष्टा करवा ताले कौन कैलकुलेट करि परिबा निश्चित भाव में बुझीगला। आउ इंडिविजुअल रेट ऑफ ए को आम कौन कहि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए हाँ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। इंडिविजुअल रेट ऑफ बी को एटे कौन कहि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए बुझीगला। तो रेट ऑफ ए को जदि आम कैलकुलेट करवा ताकू कहबा आम इंडिविजुअल रेट ऑफ ए बी रो रेट को जदि आम कैलकुलेट करने चेष्टा करवा ताकू कौन कहबा इंडिविजुअल रेट ऑफ बी या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बुझीगला। तो इंडिविजुअल रेट को आम एठारे कैलकुलेट करि परिबा। तो इंडिविजुअल रेट ऑफ ए को आम रेट ऑफ ए भी लिखि परिबा
किंबा आर ए किंबा डीए बाई डी टी भी लिखिपर इंडिविजुअल रेट ऑफ ए को बुझेगा। तो रेट आम किपर कैलकुलेट करूँ चेंज अपॉन टाइम चेंज ऑफ कंसंट्रेशन अपन चेंज इन टाइम देखुले किंतु मु एठार तुम मान को इंडिविजुअल रेट आउ रेट ऑफ रिएक्शन को मोल अपॉन टाइम रे बुझाई चाहूँगी बुझेगा। यार कंसंट्रेशन मु बनईनी पूरा सीधा इजी एग्जांपल देकी मु तुम मानक बुझाई चाहूँगी केते समय रे केते मोल चेंज है चेंज इन कंसंट्रेशन अपन चेंज इन टाइम यहाँ द्वारा मैं कौन बाहर करते रेट। तो चेंज अपॉन टाइम बुझीपार कि नहीं चेंज अपॉन टाइम रेट माने कौन चेंज अपॉन टाइम केते चेंज है केते समय रे बुझेगा। तो इंडिविजुअल रेट ऑफ ए जदि हमें कैलकुलेट करने चेष्टा करिबा बुझेगा तो केमिति बाहर करिबा ए रो केते चेंज है केते टाइम रे बुझेगा। अब एठारे 2 मोल जेतेबेले सरुची सेतेबेले 3 मोल फॉर्मेशन होउची माने जेतेबेले 2 मोल चेंज होउची सेतेबेले 3 मोल कौन होउची फॉर्मेशन होउची 2 मोल सरुची माने कौन 2 मोल चेंज होउची केते सेकंड 2 सेकंड। तो रेट ऑफ ए आमे कौन बाहर करि परिबा चेंज अपॉन टाइम केते चेंज होउची ए रो 2 मोल अपन केते समय रे 2 सेकंड रे तो 2/2 = 1 मोल पर सेकंड। तो इंडिविजुअल रेट ऑफ ए किंबा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए केते बाहरला 1 मोल पर सेकंड। मु बारंबार रिपीट करके कहूची एठारे रेट तुम मानको मु बुझाउची मोल पर सेकंड मोल पर टाइम रो फॉर्म रे एठारे कंसंट्रेशन मु तुम मानको बने बुझेला कंसंट्रेशन बने कि मोल पर लीटर टर्म रे मु देखोनी बुझेला तुम मानको इजीली मु बुझे पे चाहूची इंडिविजुअल रेट केते चेंज हेछि केते समय रे। तो 2/2 = 1 मोल पर सेकंड बुझेला। रेट ऑफ बी इंडिविजुअल रेट ऑफ बी जदि हमें बाहर करिबा ताको हमें कौन कहि परिबा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी ताको लिखि परिबा आर बी और डीबी बाई डी टी केते हबो 3 मोल ऑफ बी फॉर्मेशन होउची 2 सेकंड रे माने 3 मोल ऑफ बी चेंज होउची बुझेला बी रो 3 मोल चेंज होउची 2 सेकंड रे। तो रेट ऑफ बी कौन आसीबो 3/2 चेंज अपॉन टाइम 3/2 इक्वल टू केते 1.5 मोल पर सेकंड बुझेला। तो हेयर रेट आर ए एंड आर बी कौन इंडिविजुअल रेट ऑफ ए और बी रेस्पेक्टिवली बुझेला। तो एठी जदि हमें ध्यान देकी देखिबा रेट ऑफ ए कौन 2 मोल ऑफ ए रो चेंज हेबार रेट को आमे कहूचे रेट ऑफ ए। रेट ऑफ बी कौन 3 मोल ऑफ बी रो चेंज हेबार रेट ताको आमे कहूचे रेट ऑफ बी बुझेला। 2 मोल ऑफ ए रो चेंज होउची 2 सेकंड रे तो तारो रेट होउची 1 मोल पर सेकंड 3 मोल ऑफ बी रो चेंज होउची चेंज हेबार रेट केते 1.5 मोल पर सेकंड बुझेला। आर ए एंड आर बी कौन इंडिविजुअल रेट। एबे हमें देखिबा रेट ऑफ रिएक्शन बुझेला इंडिविजुअल रेट रे ध्यान देबो 2a गिव्स 3b अछि माने जते 2 मोल ऑफ ए सरुछि सेते 3 मोल ऑफ बी फॉर्मेशन होछि यार माने 2 मोल ऑफ ए रो चेंज बार रेट को हमें कहूचे रेट ऑफ ए एटे 3 मोल ऑफ बी रो चेंज बार रेट को हमें कहूचे रेट ऑफ बी इंडिविजुअल रेट ऑफ बी बुझेला। और रेट ऑफ रिएक्शन कौन इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 1 मोल रिएक्टेंट किंबा प्रोडक्ट रो चेंज हेबार रेट को कहा जाए रेट ऑफ रिएक्शन बुझी पारछो। एठारे रेट ऑफ ए केते थिला इंडिविजुअल रेट ऑफ ए 2 मोल ऑफ ए रो चेंज हेबार रेट काहे कि ना एठारे 2 मोल अछि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन रे ए रो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 अछि बुझिला। इंडिविजुअल रेट ऑफ ए रो माने कोन 2 मोल ऑफ ए रो चेंज हेबार रेट केते आछि 1 मोल पर सेकंड माने 1 सेकंड रे 1 मोल रो चेंज घटुछि बुझिला। आउ एठारे इंडिविजुअल रेट ऑफ बी केउन 3 मोल ऑफ बी रो चेंज हेबार रेट तो तारो रेट ऑफ बी केते आछि 3/2 1.5 मोल पर सेकंड। किंतु मु जदि कहिबी रेट ऑफ रिएक्शन कोन ताले कोन कहबा 1 मोल ऑफ ए रो चेंज हेबार रेट या 1 मोल ऑफ बी रो चेंज हेबार रेट एठारे इंडिविजुअल रेट 2 मोल ऑफ ए रो चेंज हेबार रेट
तीन मोल बी रो चेंज हेबार रेट ताको आमे कहूचे रेट ऑफ ए और रेट ऑफ बी रेस्पेक्टिवली बुझिला किंतु रेट ऑफ रिएक्शन कहले आमे कोन बुझिबा एक मोल ए रो चेंज हेबार रेट या एक मोल बी रो चेंज हेबार रेट आशा करछि आइडिया लागि जाउथो तुमको बुझिला इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिएक्टेंट हो किंबा प्रोडक्ट हो ताकर एक मोल रो चेंज हेबार रेट को कहा जाय रेट ऑफ रिएक्शन बुझिला जेमिति ए रिएक्शन रे जब देखा ताले आर ए माने इंडिविजुअल रेट ऑफ ए जो कहे आर ए इक्वल टू केते बाहरी 1 मोल पर सेकेंड यार माने कौन एठारे ए रो केते मोल अछि 2 मोल माने रेट ऑफ इंडिविजुअल रेट ऑफ ए 1 मोल पर सेकेंड माने 2 मोल ऑफ ए रो चेंज हेबार रेट केते 1 मोल पर सेकेंड बुझिला एठारे आर ए बाहरी 1 मोल पर सेकेंड यार माने होछि रेट ऑफ चेंज ऑफ 2 मोल इक्वल टू 1 मोल पर सेकेंड 2 मोल ऑफ ए रो चेंज हेबार रेट होछि 1 मोल पर सेकेंड आर ए जो बाहरी तार माने कौन 2 मोल ऑफ ए रो चेंज हेबार रेट किंतु एटी जदि मु तुम मानक कहबी रेट ऑफ रिएक्शन काढिबा तले कोन करबा 1 मोल ऑफ ए रो चेंज हेबार रेट केते बुझिला रेट ऑफ चेंज ऑफ 1 मोल बाहर करबा तले कोन आसीबो 1/2 2 मोल रो चेंज हेबार रेट जदि 1 मोल पर सेकेंड तले 1 मोल ऑफ ए रो चेंज हेबार रेट केते हबो 1/2 बुझिला तो 1/2 इक्वल टू केते 0.5 मोल पर सेकेंड तले 0.5 टा कोन रेट ऑफ रिएक्शन कहीं ना ये कौन 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट रो चेंज हेबार रेट बुझिला डेफिनेशन ही कहूँ हमको 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रो चेंज हेबार रेट को हमें कहबा रेट ऑफ रिएक्शन बुझिला सिमिलरली एटारे आरबी कोन बाहर छे 1.5 मोल पर सेकेंड आरबी कोन इंडिविजुअल रेट ऑफ बी इंडिविजुअल रेट ऑफ बी माने कोन एटारे 3 मोल ऑफ बी रो चेंज हेबार रेट 3 मोल ऑफ बी रो चेंज हेबार रेट कोन हां 1.5 मोल पर सेकेंड आरबी इंडिविजुअल रेट ऑफ बी 1.5 मोल पर सेकेंड यार माने होची रेट ऑफ चेंज ऑफ 3 मोल ऑफ बी 1.5 मोल पर सेकेंड कहीं ना बी रेट 3 मोल अच्छे 3 मोल चेंज हेबार रेट को आर बी कहते इंडिविजुअल रेट ऑफ बी बुझीगला तो एठारे जदि आमे मु कहबी एठी पचारिबी तुम मानको 1 मोल ऑफ बी रो चेंज हेबार रेट केते 1.5/3 इजी 3 मोल ऑफ बी रो चेंज हेबार रेट एतिकी 1 मोल ऑफ बी रो चेंज हेबार रेट 1.5/3 0.5 बुझीगला देखो एठी भी 0.5 बाहरी एठी भी 0.5 बाहरी माने रेट ऑफ रिएक्शन आमे रिएक्टेंट टर्म रे बाहर करू कि प्रोडक्ट टर्म रे बाहर करू ऑलवेज सेम ही आसीबो काहे कि रेट ऑफ रिएक्शन गोटी ही थाए बुझीगला किंतु इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखो डिफरेंट बाहरी कि नहीं एटी कौन बाहरी रेट ऑफ ए इंडिविजुअल रेट ऑफ ए 1 मोल पर सेकेंड इंडिविजुअल रेट ऑफ बी 1.5 मोल पर सेकेंड बुझीगला किंतु ए रो टर्म रे हो माने रिएक्टेंट रो टर्म रे हो प्रोडक्ट रो टर्म रे हो आमे जते रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करले ऑलवेज समान बाहरी 0.5 बुझीगला तो इंडिविजुअल रेट ऑफ ए आउ रेट ऑफ रिएक्शन मध्य तुम मैंने डिफरेंस जानी जाइछो सही रिएक्शन रे जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट थिबो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड कला पर रिएक्शन को सही आमे कोन कहूचे सही जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को नहीं कि आमे कहूचे एतिकी मोल चेंज हेबार रेट को कहा जाए इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्टेंट जहाँ भी था ए बी जहाँ भी था किंतु रेट ऑफ रिएक्शन जते कैलकुलेट करूचे 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट किंबा प्रोडक्ट रो चेंज हेबार रेट बुझीगला तो ये आम कौन करुचे देख रेट ऑफ रिएक्शन जते बाहर करुचे से इंडिविजुअल रेट को आम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट सहित डिवाइड करुचे 1/2 माने कौन 1 कौन ये 1 कौन इंडिविजुअल रेट ऑफ ए 2 कौन ए रो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट एडी 1.5/3 करुचे आम रेट ऑफ रिएक्शन जो बाहर करुचे 1.5 कौन इंडिविजुअल रेट ऑफ बी आउ 3 कौन बी रो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो आम रेट ऑफ रिएक्शन में बाहर करुचे किपरि इंडिविजुअल रेट को स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट सहित आम डिवाइड करुचे आउ इंडिविजुअल रेट को स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट सहित डिवाइड कला परे कोन आछे रेट ऑफ रिएक्शन मिलुचे बुझेला एटी देखो मो इंजी लैंग्वेज रे लिखी देछि इंडिविजुअल रेट को स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करने पर रेट ऑफ रिएक्शन मिलता है एतिकी तो हिंदी आस्तुबो बुझेला तो इंडिविजुअल रेट और रेट ऑफ रिएक्शन मध्य रे डिफरेंस आउ तांकर डेफिनेशन आउ तांकर रिलेशन कोन तुम माने बुझी जाइछो
रिलेशन कौन इंडिविजुअल रेट को आम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सहित डिवाइड कले कौन मिलूँ रेट ऑफ रिएक्शन बुझीगला देख ये मोटे इजी क्वेश्चन देती तुम मानक A+2B gives 3C A+2B gives 3C ये गोटे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बुझीगला रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B इक्वल टू 6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड कही रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B रो रेट माने B रो रेट देइछ माने कोन B रो रेट इंडिविजुअल रेट ऑफ B रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B माने कोन इंडिविजुअल रेट ऑफ B जेहेतु ये रिएक्टेंट B एठारे रिएक्टेंट तो डिसअपियरेंस टर्म को यूज कराइछ B रो रेट देइछ माने कोन इंडिविजुअल रेट ऑफ B देइछ बुझेला केते देइछ 6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड तो फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन कोन हबो इंडिविजुअल रेट ऑफ B डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बुझेला तो इंडिविजुअल रेट ऑफ B केते 6 × 10⁻³ बाय तार स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बुझि परछो ना केते आसीबो इंडिविजुअल रेट ऑफ B एतिकी बाय तार स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट केते 2 2 3 जा 6 3 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड एटा हो रेट ऑफ रिएक्शन बुझेला इजी थिला तो नोट्स करो भल से तुम मानक मु फील करने चेष्टा करी रेट ऑफ रिएक्शन आउ इंडिविजुअल रेट मध्य कौन डिफरेंस अच्छे और कौन रिलेशन अच्छे बुझेला और डेफिनेशन को भी भल से बुझापी चेष्टा कर नोट्स करो है तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करवा टाइप्स ऑफ रेट बुझेला टाइप्स ऑफ रेट केते प्रकार एवरेज रेट आउ इंस्टांटेनियस रेट तो पुणी देखा नेक्स्ट लेक्चर आशा करूँ लेक्चर तुम मैंने बुझीपार थैंक यू।